गर्गाचार्य जी चले और जैसे ही गर्गाचार्य जी चले तो उधर से जमुना स्नान करके नंदराय जी आ रहे थे और इधर से गर्गाचार्य जी जा रहे थे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी जाने लगे और नंदराय जी आने लगे, दोनों की भेंट एक ही समय पे एक ही जगह हो गई। नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। नंदराय जी ने पूछा कहां जा रहे हो गर्गाचार्य जी से, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम कहां जाएंगे, हम ब्राह्मणों पर एक ही काम है, कहीं कथा करनी है सत्यनारायण की, कहीं हवन करना है, किसी के यहाँ बेटा हो गया है तो उसका नामकरण करना है। जो ही नामकरण की बात कही सो नंदराय जी को याद आ गई कि मेरे यहाँ भी दो दो बेटा हैं और 1 साल के हो गए, इनका भी अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। और गर्गाचार्य जी आए इसलिए थे। नंदराय जी ने हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से कहा कि मेरे यहाँ भी दो दो पुत्र हैं, मेरे भी बेटों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, आप चलिए प्रभु और चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंदराय जी हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले सारी दुनिया जानती है यदु नाम महिमाचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मेरी ख्याति हर जगह फैली हुई है कि मैं यदुओं का आचार्य हूं, और अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया, कंस के कानों में भनक भी लग गई तो तुम्हारे पुत्रों पर संकट आ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो भी कोई उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाते हो। नंदराय जी ने कहा कि आज का हम नामकरण संस्कार का उत्सव धूमधाम से नहीं मनाएंगे, चुपचाप शांति से मनाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बोले चलो तो ठीक है। गर्गाचार्य जी मान गए और नंदराय जी अपने महल में लेकर के नहीं गए गर्गाचार्य जी को, नंदराय जी गर्गाचार्य जी को अपनी गौशाला में लेकर के गए और इधर मैया यशोदा को, रोहिणी को कह दिया कि एक बड़े ब्राह्मण आए हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, अपने पुत्रों को लेकर के आओ, हमारे पुत्रों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है तो इनका नामकरण करवाएं। मैया यशोदा भी आई, रोहिणी भी आई। जैसे ही रोहिणी की नजर गर्गाचार्य जी के ऊपर पड़ी सो अचंभे में पड़ गई। मैया यशोदा ने कहा रोहिणी, बोले हाँ क्या बात है, तेरी आंखें फटी की फटी क्यों रह गई? बोले जो ये ब्राह्मण है ना आचार्य, इनकी ख्याति मथुरा में क्या पूरे ब्रजमंडल में ख्याति है इनकी, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, पत्रा पलटने वाला ब्राह्मण नहीं है, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, और जो ये कह देता है वो सत्य होता है। मैया यशोदा ने कही रोहिणी से कि तो आज जाके परीक्षा ले हम। बोले कैसे परीक्षा लेगी बहना? बोले एक काम करो, तेरी गोदी में जो बेटा है वो मुझे दे दे और मेरी गोदी में जो बेटा है वो तू ले ले। अगर विद्वान ब्राह्मण होगा तो बता देगा आखिर किसका बेटा कौन सा है। बोले ठीक है। सोजे गए, जाकर के आसन लगाता वहीं जाकर के बैठ गए। भगवान की नजर पड़ी, गर्गाचार्य जी की नजर जैसे ही भगवान के ऊपर पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी सो महाराज आंखें फटी की फटी रह गई। बोलो राधे राधे। एक समाधि लगती है आंखें फटी की फटी रह जाए और समाधि लग जाए, और एक समाधि आंखें बंद करके लगती है, लेकिन गर्गाचार्य जी की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्गाचार्य जी सोचने लगे मेरे अहो धन्य भाग्य, आज उस परम पिता परमात्मा का नामकरण करने का मौका मुझे मिला है। आंखें फटी की फटी रह गई। मैया यशोदा ने कही रोहिणी जा ब्राह्मण को का है गो, जाए हमारो ही घर मिलो तो मरबे के ले। बोलो राधे 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 राधे। हैं हमें लगे हमें ही जाकी तेरेमी करानी पड़ेगी। बोलो राधे। क्या करें? बोले देख जीवित है कि गोविंदाय नमो नमः हो गई। सो मैया रोहिणी ने देखा कि महाराज महाराज, अरे जीवित है मैया, जीवित है बहना, जीवित है। कही प्रभु नामकरण करने आए हो कि ऊपर जाने के लिए आए हो? अरे नामकरण करेंगे। बोले करो। सो गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले ओहो मैया मेरी परीक्षा लेना चाहती है। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा सुन,
तेरी गोदी में जो पुत्र है वो तेरा नहीं है, ये पुत्र रोहिणी का है। जो ही ये बात कही सो मैया का खुशी का ठिकाना न रहा। मैया कहने लगी ये वास्तविक में प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है। उसी समय मैया ने अंगूठी उतार के गर्गाचार्य जी को दान में दे दी। बोलो राधे राधे, जय हो। अंगूठी उतार के दान में दे दी। और जैसे अंगूठी उतार करके दान में दी, सोई नामकरण संस्कार करने लगे, बताने लगे कि सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहदो गुड़ई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधु। बलाधिक्यात् बलम विधु कहा, यशोदा तेरी गोद में जो बालक है इसका नाम रखता हूं मैं राम, लेकिन बलाधिक्यात् बलम विधु, इसमें बल की अधिकता ज्यादा होगी, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बल राम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और इसका दूसरा नाम होगा शंकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं शंकर्षण क्रिया, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा शंकर्षण। बोले शंकर्षण भगवान की जय हो। अब कहा कि महाराज जा मेरे छोरा को का नाम होगो। सो भगवान बताने लगे गर्गाचारी, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह तो न युग्म तनु। गर्गाचार्य जी हंसे, सुकुलो रक्ष तथा पीता इदानीम कृष्ण ताम गता। हम तेरे लल्ला को जाको नाम रखते हैं कृष्ण। तो महाराज जा कृष्ण को मतलब का हो तो है, करशयति कृष्ण, जो इसको एक बार देख लेगा वो इसकी ओर खिंचा ही चला आएगा।